अब ये सारी दुनिया में इस टाइम जयशंकर का नाम है, ठीक है, सारी दुनिया में इस टाइम इंडिया छाया हुआ है। सही है। ऑलरेडी आप देखें ना कि जब से पता चला है कि पाकिस्तान एससीओ मीटिंग होस्ट कर रहा है, आए दिन पाकिस्तान में कभी कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो रहा है, कभी बलोचिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं, पीटीआई जो है अपने जल से जुलूस निकाल रही है। बस इसी तरह है ना, सारे मामला इसी तरह हमारे मुल्क को ख़राब करने वाली ये चीज़ें है ना, सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। अब मैं बात करूँ, क्या पता कल को मुझे भी उठा के ले जाए। लेकिन फिर डॉक्टर एस जयशंकर जब जहाज से उतरते हैं, उनकी स्माइल और जो वो ग्लासेस चेंज करते हैं, एकदम से शेड जो चेंज होता है, उसके ऊपर दुनिया बहुत ज़्यादा बात कर रही है कि पाकिस्तान आते ही शेड चेंज कर दिए उन्होंने। शेड तो चेंज करेंगे, अभी कल सही शेड चेंज करेगा वो। हाँ। कि देखें कि वो क्या सोच के आए थे, हाँ। और आगे क्या मिला। फिर उसने शेड तब चेंज किया कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मेरा भी शेड फिर कोई दूसरा ही होगा। अच्छा, फिर वो भी देखे ना, ब्लैक चश्मा पहना हुआ है, हाँ। अभी व्हाइट चश्मे में इंसान की आंखों का पता चलता है वो किस तरह से आपको देख रहा है, ठीक हो घूर गया। रहा है कि कैसा है। जब ब्लैक शीशे में तो फिर वो आपको घूरेगा भी, हाँ। आंखें भी मारेगा, आपको क्या पता चलेगा वो आप क्या कर रहा है। हाँ। तो उसने फिर कहा, अच्छा बच्चू तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दो हाथ करके ही जाऊंगा। चाइना ने हमें आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया। कैसे नुकसान नहीं पहुंचाया? आपको पता है हमारी गवादर लीज पर, आपको पता है चाइना के अंदर तमाम की तमाम मस्जिदों को नाउजुबिल्ला उन्होंने तोड़ा है। आपको पता है उन्होंने मस्जिदों में से इमाम जो है उनको बाहर निकलवा के डांस करवाया है, क्योंकि हमारा मीडिया साइलेंट है ताकि पाक चीन दोस्ती जो है बेमिसाल वो टूट ना जाए। अभी जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए हैं, ये भी नहीं पता वो है कौन, है क्या चीज़, और आया कब है कब गया है, मुझे इस चीज़ का भी नहीं पता। अभी आज आए हैं और आगे 2-3 दिन यहीं पे ही रहेंगे। चलो अल्लाह करे उसकी जान बचे, यहाँ पे आया तो। भाई अल्लाह ऐसी बातें ना करे। वो होता ही ऐसे ही है बेचारा, वो भी बचे। अगर वो मर गया फिर तो गया, फिर तो और बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क हैं जो साथ तो हैं लेकिन वो हमेशा से साथ नहीं है। वो अगर साथ होंगे भी तो उनका आपस में कोई मतलब होगा, ठीक है, और मतलब निकलने के बाद वो हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। कौन? इंडिया। उनका हमसे क्या मतलब हो सकता है? ये तो जो हमारे मिनिस्टर्स की मुलाकात हो रही है उनका बेहतर उनको पता होगा कि वो किस मकसद के तहत पाकिस्तान आए हैं और वो एससीओ मीटिंग के लिए आए हैं। हाँ, तो वो बेसिकली ये बनता नहीं। और जो वेलकम पाकिस्तान की जानिब से किया गया, इस पे आपकी क्या राय है? मुझे बड़ा अफसोस है हमने अपनी हुकूमत पे, अपने अच्छा, अदारों पे हाँ। कि इतना बड़ा एक लीडर आया है, इतना मुल्क का, बड़े मुल्क का, और हमारा हमसाया एक देखे ना, कोई रूठा हुआ आपसे मिलने आता है तो उसको वेलकम भी ना अच्छा करना चाहिए था। सही बात है। इन्होंने ना कोई मिनिस्टर गया है, ना कोई खुद शहबाज शरीफ गया है। चल कम से कम नवाज शरीफ मोदी को भाई को भेज देते। हाँ ठीक है, चले कम दोस्ती भी अच्छी दोस्ती रही भी है। अच्छी थी नवाज शरीफ की। हाँ। नवाज शरीफ को भेज देना चाहिए था, वो सही चला बात जाता, है। मौलाना फजल रहमान चला जाता। हाँ। अगर ये नहीं जाते थे तो एक्स जो मतलब है कि जो पार्टी में मुल्क कोई भी मिनिस्टर लेवल का बंदा जाता मिनिस्टर है। अच्छे लेवल का, के ताकि अच्छा एक तासर जाता कि हाँ। जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी ठीक हो कौम गया। मिलना चाहती है। हाँ। मगर इन्होंने गलत तासर दिया। अब वो देखें अब वो क्या करता है। तो क्योंकि हमारा दोस्त चाइना है, हम अगर अपने दोस्त के ही ऑपोजिट जा रहे हैं तो इसमें हमारी दोस्ती पे भी फ़र्क पड़ सकता है। और देखा जाए इसराइल का भी ये चल रहा है, तो इंडिया के उनके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उनसे ताल्लुकात बढ़ाते हैं तो बहुत से कंट्रीज़ हैं जिससे हमारा जो है भाईचारा है वो ख़त्म हो सकता है या वो उसको हो सकता है। हम दूसरी कंट्रीज को देखकर क्यों चले? चाइना कभी पाकिस्तान को देखकर नहीं चला। पाकिस्तान की किससे बनती है, किससे नहीं बनती? हमारी ट्रेड खत्म हो इंडिया के साथ। चाइना ने तो नहीं अपनी ट्रेड खत्म की इंडिया के साथ। चाइना और इंडिया की अभी भी ट्रेड जारी है। और दूसरी बात, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने फ़लस्तीन के अंदर अनलिमिटेड एड पहुंचाई है। ये भी ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं कि हमें फ़ायदा नहीं है तो हमें नुकसान भी नहीं है। ठीक है, चाइना तो ऑलरेडी देखें, ये चाइना वालों के लिए हजार गाड़ियां भेज रहे हैं, सारे मिनिस्टर जा रहे हैं। चाइना का वज़ीर आज़म 11 साल बाद आया है। हाँ। जितना प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म को चाइना को दिया है ना, इससे ज़्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज़्यादा फ़ायदा था। ठीक है, बहुत फायदा जो होता था। चाइना से 28 घंटे में हमारे पास चीज़ पहुंचती है उस पर कितना किराया खर्चा आता है, और जो 1 घंटे के मुसाफत पे है उस पर कितना किराया खर्चा आता है। बहुत पैसा बचा सकते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात देखिए, करके। इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं नहीं है। है, बिल्कुल। ठीक है, वो आ गया, उसकी मेहरबानी है, वो आ गया, ठीक है, वो ना भी आता है एक्सक्यूज कर देता
आता कि जब मुझे सुनते नहीं है, जब मेरी वो इज्जत नहीं, हमें आप सही तरह सुनते नहीं हो, हमसे सही बात नहीं करते हो, वो ना आता, कोई ब्लेम ना होता। मगर जब एक बंदा आ गया तो आपको चाहिए उसको सही वेलकम करें और उसकी मेहमान नवाजी करें। जब आप इतनी मेहमान नवाजियां सबकी कर रहे हैं तो भाई वो तो हमसाया, उसका ज्यादा हक है। सही बात है। और बड़ा दिल का वो कैंसिल भी कर सकते थे, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। पहले मैं तो ये कहूँगा कि जयशंकर जब आया था इधर, तो एक तो ये गलत बात है कि शहबाज शरीफ और या कोई और ऐसा पर्सन मिनिस्टर वगैरह जो उधर नहीं पहुंच सका। ठीक है। क्योंकि अलबत्ता वो चाइना का कोई मिनिस्टर आया है या प्राइम मिनिस्टर आया है तो उधर वो जाते हैं लेने। हाँ, बिल्कुल चाइना को लेने गए। तो उनके साथ उन लोगों का रिलेशन जो है कुछ ज़्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्या लगता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती है? पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक हो गया, और agree उसके है। रिलेशन जो है वेस्ट के साथ वो भी बहुत ज़्यादा बहुत इस अच्छे वक्त हैं, चल रहे ठीक है, हाँ। हैं। तो और हमें वैसे भी रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए ना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की बहुत ज़रूरत ठीक है। आज जो डॉक्टर एस जयशंकर का इस्लामाबाद के अंदर वेलकम हुआ, उस वेलकम के ऊपर थोड़ी सी आपकी राय जानेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वेलकम होना चाहिए था, ये इससे बेहतर हम परफॉर्म कर सकते थे इंडिया के लिए? क्योंकि हमारे और उनके रिलेशनशिप बहुत खराब है, तो सुधारने के लिए एक कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो जयशंकर का स्टैंड वहाँ से जब वो इंडिया से आ रहे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं करूँगा पाकिस्तान के साथ। हाँ। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि वो बिहाइंड द डोर वो ज़रूर कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के डेलीगेट्स के साथ या जो अपर अथॉरिटी है उनके साथ। तो हमें ये जेस्चर अच्छा नहीं था, हमें उनका अच्छा वेलकम करना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि वेलकम कैसे करना चाहिए था? जो हमारी पीएम है उनको जाना चाहिए था वहाँ पे, जो जाना फॉरेन हमारे मिनिस्टर हैं उनको जाना चाहिए जी, था। जी। दोनों को इकट्ठे जाना चाहिए था, ताकि इंडिया के दिल में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आती कि नहीं यार, पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद थी तो हमें भी थोड़ा कहते हैं ना हाथ जी जी हाँ, डिप्लोमेटिक रिलेशन में ऐसे ही करना होता है कि आपको ना फर्स्ट जो है स्टेप आपको ही लेना होता है। हाँ। तो अगर इंडिया वो नहीं करना चाहता तो, लेकिन हमें अगर हम हाथ बढ़ाएंगे तो हमारे सर, हम मेजबान थे, वो मेहमान थे, हम होस्ट थे, तो हमें ज़्यादा करना चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी जितने भी आ रहे हैं तो इंटरनेशनल मीडिया पे जो है प्लेटफॉर्म पे हमारी इमेज अच्छी जानी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कल को उनको कोई रीज़न मिल जाए कि इन्होंने हमारा वेलकम अच्छा नहीं किया या फिर ये वेलकमिंग नहीं था इसलिए हमने कोई बायलैटरल टॉक्स वगैरह नहीं करी।